नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का अकाउंट्स, और अकाउंट्स में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2.1 जिसका नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको हम पढ़ रहे थे शिवलाल की अकाउंटेंसी बुक से। इसी की न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कि जनरली एमपी बोर्ड में यूज होती है। तो आप अगर एमपी बोर्ड के बच्चे हैं तो आपको इसका सोल्यूशन आराम से समझ में जाएगा। अगर आपके पास दूसरी बुक है तो आप लोग भैया उसके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो सब जगह सेम होते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि आपके पास ये वाली बुक नहीं है तो आप दूसरी बुक पढ़ो, इसी बुक के ना पढ़ो। तो क्वेश्चन आप इसके भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रखे हैं। तो चलिए करते हैं अपन क्वेश्चन 1 to 5 हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप लोग आई बटन पे जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी नहीं तो उसके बाद भी आपके क्वेश्चन समझ में जाएंगे, मैं आपको इजीली बता दूंगा। चलिए, क्वेश्चन 6 में लिखा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, जो आप लिखना चाहें, जैसा लिखना चाहें ठीक है। कई जगह पे लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखते हैं, कहीं पे कैपिटल प्लस लाइबिलिटी भी लिखते हैं। तो इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। अब आपका काम ये होता है कि आपको पहचानना है कि क्या क्या एसेट्स हैं। अगर आपने वो पहचान लिया तो इक्वल में आप लिखेंगे कैपिटल वाली चीजें, और ये दोनों इक्वेशन जो है वो इक्वल में चलती जाएंगी। तो आपका बैलेंस दोनों साइड लिखा जाता है। किस तरह से करना है तो उसके लिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये हमारा कुछ इस तरह का फॉर्मेट बनता है। इस फॉर्मेट में आपको इस तरफ लिखना होता है ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस यहाँ पे आप अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस कॉलम को, और इधर पे लिख देंगे ऊपर एसेट्स इक्वल टू कैपिटल या लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल जो लिख रहे हैं। अगर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल लिख रहे हैं तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मेट बन जाता है। अब इस फॉर्मेट में ट्रांजेक्शंस मतलब ये है कि आपने जो ट्रांजेक्शन सॉल्व कर रहे हैं उसको लिखना चाहिए। और दूसरा तरीका भी होता है इसको सॉल्व करने का, तो एनसीईआरटी में कुछ और होता है, तो आपको अभी उसकी जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा इजी वाला करें। तो देखो स्टार्टिंग में लिखा है योगेंद्र मोड। अभी मोड क्या है, सरनेम हो सकता है भैया का, है ना। योगेंद्र मोड कम्स एंड बिजनेस विद कैश। तो इसका कहने का मतलब ये है कि योगेंद्र ने बिजनेस स्टार्ट करा कैश में, और उस अमाउंट का नाम कितना था 15,000। तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने में जितना भी अमाउंट हमारा लगता है, जो भी चीज लगती है उस सबको हम कैपिटल बोलते हैं, और कैश एक टाइप का एसेट्स होता है। तो आप लोग देख लीजिए दोनों इक्वल में चलेगा। लिखना कैसे है तो वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे ट्रांजेक्शन में लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये हम ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं इसको विथ कैश। ठीक है, अब कैश एक टाइप का एसेट्स भी होता है, तो कैश आपको यहाँ पे भी लिखना है। साथ में यही वाला अमाउंट आपने कैपिटल के तौर पर लगाया, तो आपको यहाँ पे कैपिटल लिख के भी इसके नीचे भी इस अमाउंट को लिखना होता है। कैसे, तो कैश उसने लगाया था भैया ना 15,000, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 15,000 इक्वल में लाइबिलिटीज कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सीधा 15,000 कैपिटल नीचे 15,000 लिख दिया। बस इतना करना होता है। सेकंड ट्रांजेक्शन हम पढ़ते हैं, तो लिखा है रेंट रिसीव। इसका मतलब होता है पैसा आया, और पैसा जो है वो एक टाइप से क्या है, कैश आया आपके पास, ऐसा मान लीजिए। तो कैश आया है ना, तो इसी को मैं कैश मान के यहाँ पे लिखते हूँ सेकंड इक्वेशन, सेकंड वाली आपका ट्रांजेक्शन रेंट रिसीव। इस रेंट का अमाउंट था आपका 1500। तो 1500 मैंने लिख दिया, और ये प्लस का है क्योंकि पैसा मेरे पास आया है, गया नहीं है। और जब हमारे पास कोई चीज आई है कैश के तौर पे, तो वो कहाँ पे ऐड होगी, कैपिटल में भी एडअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका एडअप हो गया कैपिटल में। आप इसको टोटल कर लीजिए, तो टोटल करने पे आपको एक न्यू इक्वेशन मिलेगी, तो उसे लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन होगी आपकी कितनी, 16500। और इक्वल में देखेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा 16500। तो ये न्यू इक्वेशन बन जाती है। चलिए थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। थर्ड में है इंटरेस्ट पेड। अब इंटरेस्ट पेड 500 है, तो इंटरेस्ट पेड को हम लिखेंगे, पैसा आपके पास से गया है, तो उसको बात को समझो। इंटरेस्ट पेड मतलब आपके पास से अमाउंट गया है, तो कैश गया है आपके पास, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो इंटरेस्ट पेड में आपके पास से पैसा गया, अमाउंट है उसका 500, तो मैं कैश में से 500 रुपये मेरे पास जा रहा है, इसलिए माइनस कर दूंगा। इधर मेरे पास कैपिटल से भी जा रहा है, तो इसको भी यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा। तो आपको प्लस माइनस साइन असल में लगाना नहीं होता, केवल मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, है ना। और अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसको ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं न्यू इक्वेशन पे। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी वो देखते हैं। न्यू इक्वेशन हो जाएगी 5 में से 0 0 0, और इधर कितना बन जाएगा 16। तो 16,000 और इधर भी 16,000, तो इक्वल में चल रहा है तो सब सही है। अगर नहीं इक्वल में चल रहा है तो आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इजी है, छोटा है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा लेंदी होगा उसमें आपको हो सकता है दिक्कत आए, पर अपन कोशिश करेंगे। मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगा तो डाउट नहीं रहेगा आपको, है ना।
तो बेफिक्र होकर आप क्वेश्चन करते आइए, और क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दिए। तो आप अगर कोई सी और बुक से भी पढ़ रहे हैं 11th का तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो स्पेशली एमपी बोर्ड के लिए है। इसके अलावा मैं एनसीईआरटी की वीडियो भी बना रहा हूँ, और आपके अगर कोई फ्रेंड वगैरह 12th में है तो 12th के लिए हमने एक पेड कोर्स लॉन्च करा हुआ है, तो आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं। लिखा है फर्नीचर परचेस ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में खरीदा है, लिखा है क्लियर उधारी में है ना। क्रेडिट मतलब होता है उधार। तो अब आपका कैश में तो लिखाएगा नहीं, तो जिससे हमने असल में खरीदा है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर, मतलब आपकी लाइबिलिटी बन गई है। ठीक है, और हमने खरीदा है तो उधार पे, तो वो हम बन जाते हैं डेटर्स कंडीशन में। तो जो पैसा उधार देता है वो होता है क्रेडिटर, और जो पैसा उधार लेता है उसको बोलते हैं डेटर। तो आप लोग याद रखिएगा। तो मैं बेसिक टर्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपन 11th में तो बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए ना। तो जिसने पैसा दिया उसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, क्रेडिटर, और जिसने पैसा लिया उसको बोलते हैं डेटर। ठीक है, तो यहाँ पे देने वाला कौन है? क्रेडिटर। तो हमने फर्नीचर खरीदे तो हमें डेटर, और जो पैसा दिया है वो है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर मतलब एक टाइप की लाइबिलिटी होती है जिसको हमें पैसा बाद में देना होता है। लाइबिलिटीज मतलब सारी जिम्मेदारियां जो आपको बाद में पे करनी होती है। तो क्रेडिटर आपकी एक लाइबिलिटी है। अब ट्रांजेक्शन का नाम क्या था? ट्रांजेक्शन का नाम था परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट ₹1000। ठीक है, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹1000। तो ये अमाउंट लिख दिया हमने 1000, और आपको क्रेडिट में लिखना है। तो देखिए कैश में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है तो इसको डैश, ये माइनस साइन, ये डैश है, खाली छोड़ना है। ठीक है, या फिर आप इसकी जगह लिखना चाहते हैं तो जीरो लिख लीजिए, क्योंकि आप अगर उलझ जाएं तो उलझाने आपने काम नहीं करना है, बिल्कुल भी आसान चीज लेके चलना है, आपने इजिली सॉल्व करना है। तो जीरो, कोई चेंजेस नहीं है। फर्नीचर में चेंजेस हैं, हाँ, तो 1000 के हमारे पास फर्नीचर आ गए हैं। ये हमारा फर्नीचर एक टाइप का एसेट्स होता है, इसलिए हमने इसको कहाँ लिखा? कैश के प्लस में। इधर हमारा क्रेडिटर्स भी 1000, लाइबिलिटीज हमारी बढ़ चुकी है तो 1000 वो लिख दिया, और कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है तो इसको लिख देते हैं जीरो। अब न्यू इक्वेशन जब मैं लिखूंगा तो न्यू इक्वेशन देखिए क्या बनती है, बहुत बढ़िया, आराम से समझ में जाएगा। देखो 16,000 आपकी न्यू इक्वेशन, आपके पास 16,000 कैश है, प्लस का 1000 का आपके पास फर्नीचर है, इक्वल में 1000 क्रेडिटर्स को देना है। और फर्नीचर की बात करते हैं, सॉरी कैपिटल की बात करते हैं, तो कैपिटल आपके पास 16,000 का कैपिटल है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, बस इतना ही आपको करना है। इस न्यू इक्वेशन को डबल लाइन के अंदर लिख दीजिएगा। तो ये नीचे लिखा था मैंने, यहाँ आना चाहिए था वैसे। ओके, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 7th क्वेश्चन था, प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइज इन द ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सेटिस्फाई मतलब कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज आना चाहिए। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रिपेयर है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी साथ में बनाने को है। तो बैलेंस शीट अभी हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि बैलेंस शीट हम लास्ट में बनाना सीखेंगे। 11th के सिलेबस में सबसे आखिरी में बैलेंस शीट ही बनवाई जाती है, तो उस टाइम पे हम बैलेंस शीट अच्छे से बना सीखेंगे। तो अभी बैलेंस शीट नहीं, हम सिर्फ क्या बना रहे हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन वही लिखा है, स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश। तो इसका क्वेश्चन का आपको करने का तरीका वही है। पहले एक फॉर्मेट बना लो। सबसे पहले इधर लिखिए ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस, यहाँ पे आता है आपका एसेट्स, और इधर आता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो ट्रांजेक्शंस में आपको ट्रांजेक्शन कौन कौन से लिखना था? सबसे पहला आपका स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश। ठीक है, कैश में स्टार्ट करा गया, तो आप या फिर इसके सीधे लिख सकते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद क्या, कंसेंट बिजनेस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आपकी मर्जी के ऊपर है ना। कई लोग ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे लिख सकते हैं इंक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन कैश भी लिखते हैं। तो सीबीएसई में इस तरह का चलता है, या आप एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ पे जो चीज इंक्रीज हो रही है उसको लिखना होता है। मैंने गलत लिख दिया एक चीज, यहाँ पे आपको लिखना है कैश। ठीक है, तो यहाँ आएगा आपका एसेट्स में कैश, और इधर बात करते हैं तो कैपिटल, तो कैपिटल में भी आपका आ जाएगा क्या, मैं थोड़ा दूर लिख लेता हूँ क्योंकि 2-3 चीजें और आएंगी। तो क्रेडिटर प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, क्रेडिटर्स तो हमारे पास है नहीं, तो लाइव कैश कितना आया, तो कैश आया हमारे पास 1,20,000 का, और कैपिटल में जो इंक्रीमेंट हुआ उसे भी बोलेंगे 1,20,000। ओके, चलिए अगला सेकंड ट्रांजेक्शन जो था भैया, सेकंड ट्रांजेक्शन था आपका परचेज ए टाइपराइटर फॉर कैश फॉर ऑफिस यूज। तो लिखा फॉर कैश लिख के दिया हमने, तो आप टाइपराइटर खरीदते तो लाए हैं पर कैश में खरीद के लाए हैं। तो आपको टाइपराइटर एक टाइप का एसेट्स होता है, तो दोनों चीजें ही हो जाएंगी, टाइपराइटर। ठीक है, टाइपराइटर, टाइपराइटर के लिए आपने क्या करना है, स्पेलिंग गलत लिख दी, 8,000 का टाइपराइटर लेकर आए, डबल टी लगा दिया मैंने, आप लगा लेना सिंगल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
चलो इधर देखो, यहाँ लिखेंगे परचेज टाइपराइटर, परचेज टाइपराइटर, परचेज टाइपराइटर। अब परचेज करके लाया, फ्री में तो लाए नहीं होंगे, लिखा है फॉर कैश, तो आपके पास से कैश गया, कैश गया तो आपने 8000 माइनस कर देना है कैश में से, और इधर प्लस कर देना 8000 का टाइपराइटर लेकर आए हो, क्योंकि दोनों ही चीज एसेट्स में होती है, इसलिए सब ट्रांजेक्शन इधर ही होगा, इधर कोई चेंजेस नहीं है, तो 0 और 0। ठीक है, तो आप ये यहाँ देख सकते हैं कि 8000 में 8000 गया तो 0 हो जाता, तो इक्वेशन हमारी बैलेंस चल रही है। जब न्यू इक्वेशन लिखेंगे तो न्यू इक्वेशन कैसे लिखाएगी वो देखिए, न्यू इक्वेशन है ना। न्यू इक्वेशन में आप यहाँ पे कितना हो जाता है, तो 8000 कैश कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1,12,000 प्लस 8000 का मेरे पास कैपिटल टाइपराइटर है, और इक्वल में 0, और कैपिटल कितना मेरा 1,20,000, बाकी तो कोई चेंजेस है ही नहीं। अब चलते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन पे। तो देखिए थर्ड में क्या लिखा हुआ है, पहले तो मैं नंबर लिख देता हूं, थर्ड है ना, थर्ड में है आपका लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश, और अमाउंट दिया 50,000। तो गुड्स खरीदा है कैश में और 50,000 रुपए, तो आपके पास 50,000 रुपए गए होंगे, आया तो होगा नहीं, है ना, आपने कुछ खरीद के लाए हो कैश में, तो गुड्स परचेज, अब थोड़ा पॉइंटर पतला हो गया है, फॉर कैश, कैश में सामान खरीदा है, तो आपके पास से अमाउंट गया है 50,000, तो हम लोग लिख देते हैं -50,000, और गुड्स खरीद के लाए हैं तो उसको बोला जाता है स्टॉक, उसे बोलते हैं स्टॉक, और एक टाइप का वो क्या है, एसेट्स होता है। तो टाइपराइटर के साथ में मैं प्लस में लिख देता हूं इधर पे स्टॉक, स्टॉक। ठीक है, तो अब स्टॉक यहाँ पे आपका टाइपराइटर में कोई चेंजेस नहीं, तो प्लस 0 लगा देता हूं, प्लस में स्टॉक 50,000 का है तो प्लस 50,000, इक्वल में आपका 1,20,000 का कैपिटल चल ही रहा है। तो देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है सर, 50,000 माइनस का 50,000 प्लस का, तो ये इक्वल हो जाएगी, बैलेंस 0 हो जाएगी इक्वेशन ना। तो जब न्यू इक्वेशन लिखेंगे तो न्यू इक्वेशन हम दूसरे कलर से लिखते हैं, समझ में जाएगी। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन देखो क्या बनती है, 1,12,000 में से 50,000 आपका जाता है तो 62,000 बचेगा, 62,000 आप लोग माइनस करके देखो, प्लस 8,000 के टाइपराइटर है आपके पास, और 50,000 का स्टॉक है। ठीक है, तो ये आपका पूरी इक्वेशन बन गई इस वाले ट्रांजैक्शन तक, और लायबिलिटीज आपकी कुछ नहीं है। अब ये इक्वेशन ही गलत लिखी है, इस इक्वेशन को सही करो पहले तो, है ना, क्या गलत लिखा है इक्वेशन में, देखो जरा, ये इक्वेशन में यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये कट नहीं रहा है, आपको लिखना था कैपिटल, ये क्या है आपका कैपिटल है 20,000, तो कैपिटल, और लायबिलिटीज की जगह आप लोग लिखेंगे क्रेडिटर, CR। ठीक है, CR क्रेडिटर पूरा लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्रेडिटर को कितना देना, 40,000, और ये 1,20,000 जो चल रहा है वो आपका कैपिटल है। ठीक है, तो करेक्शन कर लेना आप लोग। चलो न्यू इक्वेशन बनाते हैं, न्यू इक्वेशन क्या बनेगी जल्दी से बताएंगे। तो न्यू इक्वेशन तो न्यू इक्वेशन हो जाती है 62,000 का कैश है आपके पास, 8,000 का कितना है टाइपराइटर है, 90,000 का आपके पास स्टॉक्स है, इक्वल में 1,20,000 का कैपिटल है, और 40,000 मुझे क्रेडिटर को देना है। ओके, तो ये आपकी पूरी इक्वेशन बन जाती है। चलिए फिफ्थ ट्रांजेक्शन करते हैं। फिफ्थ में लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर क्रेडिट कॉस्टिंग 60,000, और आपने क्या कितने में बेच दिया उसे, 80,000 में। तो देखो जब भी प्रॉफिट होगा, यहाँ 60,000 कीमत थी, बेच कितने में दिया, 80,000 में, तो प्लस का 20,000। तो जब भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो प्रॉफिट होने पे हमेशा कैपिटल में ऐड होता है, कहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा कैपिटल में ऐड होगा, और लॉस होने पे कैपिटल में से ही माइनस करना है। ठीक है, लेस करना है कहाँ पे, लॉस में, और ऐड करना है प्रॉफिट की कंडीशन में। ठीक है, तो अभी प्रॉफिट है, किस में एडलाइज करना है, कैपिटल में। तो चलिए कैसे लिखेंगे वो दिखा देता हूं आपको लिख के। फिफ्थ ट्रांजेक्शन आपका गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, अमाउंट आपका कैश में कोई चेंजेस नहीं आया है। टाइपराइटर में क्या चेंजेस है, तो टाइपराइटर में भी कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, स्टॉक मैंने बेचे हैं। ठीक है, स्टॉक मैंने बेचे हैं, कितने की कॉस्ट थी उसकी, 60,000 के बेच दिए, तो 60,000 के मैंने बेचे हैं, तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इतने के स्टॉक आपके पास से चले गए, प्लस एक आदमी और जोड़ना पड़ेगा, वो कौन है, डेटर, क्योंकि हम तो क्रेडिटर हैं, तो हमें एक से पैसा लेना है, तो वो व्यक्ति है डेटर। तो एक डेटर जो है वो पैसा देगा, इसलिए वो एसेट्स में लिखाएगा। एक और डेटर आ जाएगा आपका 80,000। ठीक है, इक्वल में क्या आएगा वो देखो, तो कैपिटल आपका कितना था, इसमें 20,000 का प्लस करना पड़ेगा कैपिटल में,
20,000 क्यों? प्रॉफिट का 80,000 से 60,000 का 20,000 का प्रॉफिट होता है। 60,000 कीमत थी, 80,000 में बेच दिया, तो सीधी बात है 20,000 का प्रॉफिट है, 20,000 का प्रॉफिट होता है और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो ये जीरो। अब न्यू इक्वेशन बना लेते हैं, तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी वो देखो। न्यू इक्वेशन बनती है 62,000 का कैश है आपके पास, 8,000 का आपके पास टाइपराइटर है, 90 में 60 का है तो 30,000 का आपके पास स्टॉक बेचे हैं आप, क्योंकि 60,000 का आप बेच चुके हैं। 80,000 आपको डेटर से लेना है। इक्वल में 1,40,000 का आपके पास कैपिटल है, प्लस 40,000 की आपको लाइबिलिटीज है, या क्रेडिटर को आप क्या है, क्रेडिटर देना क्या है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी इक्वेशन बन जाती है फिफ्थ वाले ट्रांजेक्शन तक। आप लोग टोटल करके भी देख सकते हैं, दोनों का सम इक्वल आएगा क्योंकि इक्वल में चल रहा है। अगर आपका आंसर इक्वल में सही नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। चलो सिक्स्थ वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। लिखा है पेड रेंट। अब बहुत सिंपल सा है, रेंट पेड करा तो आपके पास से क्या गया होगा भैया, कैश गया होगा, है ना। तो मैं इधर इसको नए पेज पे लिख लेता हूं। आप लोग तो वीडियो पॉज करके मैंने सब ये लिख लिया है, ठीक है। इतनी इक्वेशन अपनी आ गई थी। चलिए अब करते हैं अपन सिक्स्थ वाला देख रहे थे। सिक्स्थ में लिखा है पेड रेंट। रेंट कितना है, 1500 का पे करा है। तो रेंट पे करा है तो आपके पास से पैसा गया होगा, ऐसा तो है नहीं कि आया होगा, तो यहाँ लिखेंगे सीधा पेड रेंट। और कैश में आपने पे करा होगा तो माइनस करना पड़ेगा कैश में से 1500, और बाकी कोई चेंजेस नहीं है, 0 0 0। हाँ, इसके अलावा मेरे पास से कैपिटल में भी चेंजेस आएगा, तो माइनस का 1500 आपको लिखना पड़ेगा, और प्लस में 0, कोई चेंजेस नहीं है। तो न्यू इक्वेशन जो बनेगी वो कुछ इस तरह से लिखना है। तो आपको ऐसा है ओरिजिनल में कॉपी में करना है, एक के नीचे एक आएगा ना, जिसका अमाउंट जहां है वही लिखना है। तो कैश का अमाउंट 62,000 के नीचे ही वो लिखना है आपको, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी वो देखिए। 62,000 में 1500 गया तो 60,500, और 8,000 का आपके पास कोई चेंजेस नहीं है, तो टाइपराइटर है। 30,000 का स्टॉक है। 80,000 आपको डेटर से लेना है। इक्वल में 1,40,000 में से आपने 1500 माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका 1,38,500, और प्लस आपके पास 40,000 क्रेडिटर को देना है, आपकी लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये आपकी न्यू इक्वेशन बन जाती है। इसी के साथ हम लोग 6 इक्वेशन कर चुके हैं। तो सेवंथ वाला देखते हैं। लिखा पेड सैलरी। सेम है, पेड सैलरी मतलब क्या होता है, आपके पास से पैसा दिया है और उसका अमाउंट हमने देखा ही नहीं, उसका अमाउंट है 2000। तो आप लोग लिखेंगे सेवंथ में पेड सैलरी, पेड सैलरी। 11th क्लास में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसकी आप लोग अभी से प्रैक्टिस करना। अगर ये क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे साथ में, तो आप लोग को ट्रांजेक्शन पढ़ने बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगे क्या होता है, जो कि 12th में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सैलरी आपके पास से गई है तो कैश गया, फिर कोई चेंजेस नहीं है, बाकी सब में 0 0 0। सैलरी मैं आपका कितना माइनस कर दूं, कैपिटल में से 2000 का, और कैपिटल लाइबिलिटी 0, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन लिखते हैं। तो फिर से न्यू इक्वेशन क्या बनेगी वो देखो। न्यू इक्वेशन, तो 2000 और माइनस कर दें इसमें से, तो यह आ जाएगा 58,500, प्लस 8,000 मेरा टाइपराइटर का है, स्टॉक मेरे पास 30,000 के हैं, प्लस डेटर को 80,000 देना है। इक्वल में 2000 और इसमें से माइनस कर देंगे तो 1,36,500, प्लस 40,000 आपको कैपिटल को क्रेडिटर को देना है। चलिए एट्थ ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ देखिए। एट्थ में लिखा है रिसीव कमीशन। अब पैसा आया फाइनली, बहुत देर बाद है ना, बहुत देर बाद पैसा आया भाई। रिसीव कमीशन, रिसीव कमीशन, रिसीव कमीशन, ये अमाउंट है आपका कितना है 800 का। तो 800 मुझे एड अप करना पड़ेगा कैपिटल में, सॉरी इसमें कैश में, प्लस प्लस 0 0, कोई चेंजेस नहीं है, और यहाँ पे भी 800 प्लस, और कोई चेंजेस नहीं है तो 0। न्यू क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर से। न्यू क्वेश्चन हम दूसरे कलर से लिखेंगे आपको, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे, मैंने पहले भी बोला, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ मैसेज करिए, मैं रिप्लाई दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। 800 प्लस करा तो ये कितना हो जाएगा, 58,000 में 800 जो है 59,300, ठीक है। 59,300 है, इसकी 3 लिखा हुआ है, सही कर लेना आप लोग, ठीक है।
और ये 8000 आपके पास वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 स्टॉक है, 80,000 डेटर का है। कैपिटल मेरे पास फिर से 800 ऐड करने पे ही हो जाएगा 1,37,300 प्लस 40,000 मेरे को क्रेडिटर को देना है। चलिए आखिरी ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, विड्रॉ इन कैश फॉर पर्सनल यूज। तो विड्रॉ को हम ड्राइंग कहते हैं असल में। तो ड्राइंग कितनी करी गई है वो है -5,000 की ना। तो ड्राइंग पैसा निकाला है, लिखा है उसमें विड्रॉ इन कैश, कैश के लिए कैश निकाला है। ओके, माइनस कर दीजिए कितना, 5,000। सिंपल सी बात है। तो 9th ट्रांजेक्शन है ना, ड्राइंग। पर्सनल यूज के लिए जब भी विड्रॉ कराया जाता है पैसा तो उसको ड्राइंग बुलाया जाता है। तो ड्राइंग कराया भैया ने 8,000 का, सॉरी 5,000 का है ना, 5,000। कई बार ऐसा पीपीटी में गड़बड़ी हो जाती है अमाउंट की, तो आप लोग उसका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए फिर करो। 0 माइनस का 5,000 कर देते हैं और प्लस 40 था, ये तो 0, अभी कोई चेंजेस नहीं है। अब लिख लेते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन जो आएगी सारे ट्रांजेक्शन के बाद वही आपका आंसर होगा। 5,000 इसमें से जाते हैं तो आपको बचेगा 54,300 प्लस 8,000 आपका टाइपराइटर का है, 30,000 आपका स्टॉक का है, 80,000 आपको डेटर को लेना है। ठीक है, इक्वल में ये हो जाएगा 37 में से 5 गए तो 32, तो 1,32,000 आपके पास कैपिटल है और 40,000 आपको देने के हैं। तो ये आपकी न्यू इक्वेशन बनती है और इसी के साथ क्वेश्चन भी समाप्त होता है। तो ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। बट आप लोग अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, साथ में लिखा है ऑल्सो प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट यहाँ पे कटा हुआ है क्योंकि मैं छुड़वा देता हूँ, है ना। ये आपको इसलिए छुड़वा देता हूँ क्योंकि आपको जो है लास्ट में 4 चैप्टर मिलेंगे, वो पूरे अकाउंटिंग्स के बारे में ही, मतलब उसमें बैलेंस शीट बनानी होती है, अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो वहाँ पे हम अच्छे से सीखते हैं बैलेंस शीट। पर मैं फिर भी आपको करवा दे रहा हूँ। तो बैलेंस शीट के लिए आपको क्या करना है कि बैलेंस शीट के पहले इस तरह का कुछ फॉर्मेट बनाना है, जिसमें ऊपर लिखते हैं बैलेंस शीट, नीचे लिखी जाती है जो भी तारीख के लिए, ईयर के लिए हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ गिवन नहीं है तो यहाँ लिखना होता है असल में, है ना। तो एज ऑन ये लिखते हैं। आपका ये होता है डेबिट साइड, और डेबिट साइड में अपन लोग लिखते हैं लाइबिलिटीज। ठीक है, यहाँ होता है अमाउंट, इधर हो जाएगा आपका एसेट्स, और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड में एसेट्स और डेबिट साइड में लाइबिलिटीज, और फिर अमाउंट। आप लोग अमाउंट का पूरा नाम लिखना भैया, अमाउंट। अब हमें एसेट्स लिखना है, तो एसेट्स कौन कौन से, तो ये इक्वेशन हमने बनाई थी, इसके एसेट्स लिखना है। तो एसेट्स कौन कौन से हैं, कैश है, टाइपराइटर, स्टॉक है, डेटर है। बस ये चारों को लिख देना है और कुछ नहीं करना, बस इतना सा है ना। कैश, डेटर, स्टॉक्स, टाइपराइटर। 54,300 का आपके पास कैश हैगा, इतना आया था। 80,000 का हमारा डेटर को लेना था, और स्टॉक आपके पास 30,000 का था, टाइपराइटर आपका 8,000 आया था। अब बात करते हैं लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड क्या लिखे, तो लाइबिलिटी साइड दो चीज दी गई है, देखते, एक दिया है कैपिटल दिया है, और एक और आपका क्या है, क्रेडिटर है। तो एक कैपिटल लिखना है आपको और एक क्रेडिटर को लिखना होता है। कैपिटल आपका था 1,32,300, 1,32,300, और इसके अलावा आपके पास है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर ये था 40,000। टोटल करेंगे तो दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आएगा। अगर नहीं आता तो आपने कहीं ना कहीं गलत करा है। 1,72,300। अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ है ना, क्योंकि आपको इसमें बोला था ऑल्सो प्रिपेयर है बैलेंस शीट, वरना सिर्फ ट्रांजेक्शन करने को बोले तो ट्रांजेक्शन हम पूरा मैं आपको बता चुका हूं पहले। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा था प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अकाउंटिंग इक्वेशन बना के बताइए। स्टार्टिंग में लिखा है कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश से स्टार्ट कर रहा है। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, आपको सबसे पहले लिखना होता है ट्रांजेक्शंस, आप फिर लिखते हैं उसके बाद एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे। सबसे पहले वही चीज, बिजनेस स्टार्ट विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज, है ना। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, कितना था रुपीज भैया, कैश 2,50,000।
तो एसेट्स में भी कैश आता है 2,50,000 का। साथ में आपका क्या है, कैपिटल भी है कितना, कैश। तो कैपिटल, कैश आपका कैपिटल भी, जो भी बिजनेस स्टार्ट करने में पैसा लगाते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं, इसलिए कैपिटल भी कितना आएगा 2,50,000, ये इक्वल में। सेकंड ट्रांजेक्शन लिखा है ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, भैया ने परचेज करा है फर्नीचर, फर्नीचर मतलब स्टॉक्स लेकर आए हैं, स्टॉक्स नहीं सॉरी फर्नीचर लेकर आए हैं, कैश गया है। तो सेकंड ट्रांजेक्शन परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अगर फर्नीचर परचेज करे कैश में तो कैश गया, साथ में आया क्या फर्नीचर, तो एक कॉलम और जुड़ जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा प्लस फर्नीचर। ओके, और फर्नीचर लिखने के बाद -35, ये माइनस का साइन लगा के लिख रहा हूँ, 35,000 इतना कैश गया है, और इसी कीमत का, सेम कीमत का हम क्या लेकर आए, फर्नीचर लेकर आए, तो प्लस का 35,000 फर्नीचर। आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ कैपिटल में। तो न्यू इक्वेशन जो बनेगी वो आपको कैसे लिखना है वो देखिए, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन होती है 2,50,000 माइनस 35,000, तो 2,15,000 का आपके पास क्या हो गया, कैश हो गया, प्लस 35,000 का फर्नीचर है, कैपिटल आपके पास 2,50,000 के। ओके, चलिए थर्ड ट्रांजेक्शन ही पेड कमीशन, कमीशन दिया 2,000 रुपये, तो कमीशन दिया तो सीधा लिखना है पेड, पेड कमीशन, पेड कमीशन कितना दिया है 2,000, तो 2,000 माइनस कर देता हूं मैं, क्योंकि कमीशन आपके पास कैश में गया होगा। फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं है, हाँ जी, तो एक चेंज हो रहा है काय में, कैपिटल में, तो 2,000 का आपके पास से कैश गया तो कैपिटल में भी 2,000 कम होगा। अब आप जब न्यू इक्वेशन लिखेंगे तो न्यू इक्वेशन लिखते हैं, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन कितनी बनी, 2,13,000 के आपके पास कैश बचा, 2,000 चले गए, तो 35,000 आपके पास फर्नीचर का, और ये आपका 2,48,000 आपके पास टोटल आपके पास कैपिटल हो जाता है। चलिए फोर्थ ट्रांजेक्शन लिखते हैं, फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है देखते हैं जरा। फोर्थ में लिखा है ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीद के लाए पर क्रेडिट पे, गुड्स, गुड्स मतलब स्टॉक्स, तो एक और फर्नीचर के आगे जुड़ जाएगा आपका स्टॉक्स, और क्रेडिट पे मतलब उधारी पे लेकर आए हैं, तो स्टॉक्स है ना, लिखते हैं गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, कैश में कोई चेंजेस नहीं, फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं, 40,000 का स्टॉक आ गया, तो 40,000 इक्वल में लाइबिलिटीज बन गई मेरी 40,000 की, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं। तो न्यू इक्वेशन बना लेते हैं, तो न्यू इक्वेशन में तो ज्यादा चेंज आएगा नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बनेगी 2,13,000 का कैश है, 35,000 का फर्नीचर है, 40,000 स्टॉक्स के हैं, इक्वल में 40,000 लाइबिलिटीज के, और कैपिटल आपके पास 2,48,000 की है, ये बन गई न्यू इक्वेशन। और आखिरी ट्रांजेक्शन है ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर कैश, तो गुड्स जो थे उसने बेच दिए, कितने कीमत के, 20,000 के, उसके बदले कहते हैं बेचे भैया, कैश में बेचे 26,000 के, सॉरी ना, तो 20,000 कीमत थी, 26,000 रुपये मिलेंगे भैया को, तो लिखते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन गुड्स सोल्ड, अगर गुड्स सोल्ड करा है, कीमत थी, है ना, कॉस्ट लिख लेते हैं ब्रैकेट में हम, कॉस्ट 20,000 फॉर 26,000, ये अलग क्लियर दिख रहा है, मैं 26,000 का प्रॉफिट है, तो पहली बात तो 26,000 आपके पास आएगा क्योंकि 26,000 में आपने बेचे हैं, प्लस फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं है, स्टॉक जरूर आपने बेच दिए, कीमत थी 20,000 का स्टॉक बेच दिया, इक्वल में लाइबिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं है, फर्नीचर जो कैपिटल है, कैपिटल में आपका 6,000 आ जाएगा, 6,000 क्यों, प्रॉफिट का 6,000 ऐड, मैं पहले बता चुका हूं कि प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको कहाँ ऐड करना होता है, वो कैपिटल में ऐड करना होता है। तो चलिए अब टोटल कर लेते हैं, बस टोटल करने के बाद ये आंसर हो जाएगा, तो आपका टोटल होता है 2,39,000 का आपके पास कैश है, फर्नीचर 35,000 के हैं, आपके पास 20,000 का स्टॉक है,
40,000 आपको देना है ना, और यहाँ पे हमने लिखना भूल गए, यहाँ क्रेडिटर आ जाएगा प्लस कैपिटल। तो 40,000 का आपके पास ये है और 2,54,000 आपके पास कैपिटल के हैं। ओके, तो इसी के साथ ही क्वेश्चन भी पूरा होता है, बस इतना ही करना था। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। प्रिपेयर करने को बुलाए, लिखा है पहला ट्रांजैक्शन स्टार्ट बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश में, तो सबसे पहले आपको लिखना है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस के इक्वल में लिखना है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स में कैश, पहला कैश में स्टार्ट करा गया है बिजनेस, तो वही लिख दिया मैंने, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। विद कैश। कीमत है 80,000। इक्वल में कैपिटल कितना, 80,000। चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन में लिखा है रेंट रिसीव 1,000 का भैया, रेंट रिसीव, तो पैसा आया, तो रेंट रिसीव तो सीधा कैश आया होगा, मतलब रेंट रिसीव, तो ये तो 1,000 ऐड हो गया कैश में, इक्वल में 1,000 ऐड हो गया कैपिटल में। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन जब बनाएंगे तो न्यू इक्वेशन बनेगी, न्यू इक्वेशन हो गई 81,000 इक्वल में 81,000 का आपके पास क्या है, कैपिटल है। ओके, चलो दूसरा हो गया ट्रांजेक्शन। तो थर्ड देखते हैं आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड मतलब होता है पहले ही पैसा दे देना। अगर पहले ही प्रीपेड हो गया तो आपको इसको लिखना पड़ेगा एसेट्स में, प्रीपेड इंश्योरेंस अलग से लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब आपने पैसा कैश दिया होगा, कि ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ सामान देके आए होंगे। प्रीपेड मतलब पहले ही पैसा दे देना, काय का, इंश्योरेंस का, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो आपके पास से कैश गया है 1200 का, प्रीपेड इंश्योरेंस लेकर आए हैं 1200, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है, तो जीरो हो गया। न्यू इक्वेशन लिखते हैं जरा, तो न्यू इक्वेशन बनेगी हमारी, न्यू इक्वेशन हो जाएगी 81,000 में से 1200 जाता है तो आता है आपका 79,800 प्लस 1200 आपके पास क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस के, और आपका ये टोटल हो जाता है 81,000। ठीक है, अब फोर्थ आखिरी ट्रांजेक्शन लिखा है फोर्थ सैलरी पेड। सैलरी पेड कितना है, 1500। तो सिंपल सा है, सैलरी पेड, सैलरी पेड है 1500। अगर पेमेंट करा है तो आपके पास से कैश गया होगा 1500, तो 1500 का पैसा चले गया मेरे पास से, और यही का यही अमाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस में कोई चेंज नहीं है, 1500 भी काय में से जाएगा और कैपिटल में से भी, क्योंकि आपने सैलरी दी है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन के सारे ट्रांजेक्शन। तो आपको सिर्फ करना है टोटल। तो न्यू इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी आपकी कैसी, देखते हैं। न्यू इक्वेशन 78,300 प्लस 1200 का आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस है, इक्वल में 79,500 आपका कैपिटल है। तो ये पूरा होता है क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। डेवलप अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर मदन लाल। पहला पॉइंट वही है, कंसेंट बिजनेस विद कैश। तो हर उसमें अपन देखते आ रहे हैं कि हर बार यही होता है, आप तक याद हो जाना चाहिए कि क्या करना होता है इसका। तो सबसे पहले लिख लिया हमने ट्रांजेक्शन्स, और इसके बाद लिखते हैं अपन एसेट्स इक्वल टू कैपिटल, दूर लिख रहे हैं थोड़ा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, पहला पॉइंट आपने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा, तो कमसेंट बिजनेस और विथ कैश है, कमसेंट बिजनेस विथ कैश है, तो कैश लिखा स्टॉक एसेट्स में। कैश अमाउंट दिया आपका 1,20,000, तो कैश के अलावा 1,20,000 लिख दिया। इक्वल में कैपिटल है, कैपिटल। ओके, अब कैपिटल के साथ में आपको क्या लिखना है, कैपिटल में
1,20,000 कैश के अलावा 1,20,000 कैपिटल का आपने लगाया। मतलब जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो कैश लगाया तो इसलिए कैश में भी 1,20,000, कैपिटल में भी 1,20,000। चलिए सेकंड लिखा है पेड रेंट इन एडवांस। अगर एडवांस में रेंट पेड करा है तो पैसा आपके पास से गया, तो प्रीपेड कहते हैं इसे। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था प्रीपेड कैसे लिखना होता है, तो एसेट्स में ही प्रीपेड लिखाएगा, प्रीपेड रेंट, ठीक है। और सेकंड वाला पॉइंट में आ जाएगा आपका रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है। तो -1,000 क्योंकि आपने रेंट पे करा है तो 1,000 आपके पास से कैश गया होगा, वहीं रेंट एडवांस में पे कर दिया इसलिए 1,000 इधर ऐड कर दिया। इक्वल में कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है, तो जब न्यू इक्वेशन लिखेंगे तो न्यू इक्वेशन बन जाएगी इस बार न्यू इक्वेशन बनती है 1,19,000 आपके पास क्या है, कैश है, प्रीपेड रेंट है आपके पास 1,000 एडवांस दे रखा है आपने, और 1,20,000 आपका कैपिटल है। चलिए थर्ड वाला पॉइंट लिखते हैं, थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं जरा क्या है। थर्ड ट्रांजेक्शन में लिखा है गुड परचेज फॉर कैश 60,000। भैया गुड्स परचेज करा है कैश में 60,000 में, तो आपके पास से कैश गया है ना, और आया क्या बदले उसके, गुड्स आया, तो गुड्स को हम बोलते हैं स्टॉक्स। तो गुड्स परचेज फॉर कैश में खरीदे तो -60,000 गया, प्रीपेड रेंट कोई चेंजेस नहीं, स्टॉक 60,000 के आए हैं, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, तो न्यू इक्वेशन के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं जरा। न्यू इक्वेशन बनती है आपकी 60,000 माइनस कर दिया तो 59,000 प्लस 1,000 आपका प्रीपेड रेंट है और 60,000 आपके पास स्टॉक्स है, जो कि बराबर है 1,20,000 आपके कैपिटल के, ठीक है। फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब गुड्स फिर खरीद के लाए पर क्रेडिट में इस बार, और अमाउंट दिया उसका, उसकी कॉस्ट कितने, अच्छा तो हो गया, ठीक है 40,000 का है ना, कितने का लेकर आए आप, 40,000 का। तो गुड्स मतलब वही स्टॉक था, आया फिर से 40,000 का, पर आप काय पे लाए भैया, इस बार उधारी पे लाए हैं, लिखेंगे क्रेडिट, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्रेडिट परचेज, ठीक है। क्रेडिट परचेसेस में लिखेंगे, कैश में कोई चेंजेस नहीं है, प्रीपेड रेंट में भी कोई चेंज नहीं है, स्टॉक जरूर आपने 40,000 का लेकर आए हैं नया। अब लाइबिलिटीज आपकी बढ़ गई है 40,000 की, और इसको बोलेंगे अपन क्रेडिटर। कौन सा भैया को, क्रेडिटर ने 40,000 का हमें सामान दिया है, तो ये हो गया 40,000, देनदार हो गया 40,000 का। न्यू इक्वेशन लिख लेते हैं, तो न्यू इक्वेशन बन जाएगी 59,000 का आपके पास कैश है, प्लस 1,000 का आपके पास प्रीपेड रेंट है, और 1 लाख आपके पास क्या है, स्टॉक्स है, इक्वल में 1,20,000 का आपके पास कैपिटल है, प्लस 40,000 आपको देने के हैं, किसको, क्रेडिटर भैया को। चलो आगे देखिए, आगे लिखा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब कैश, जो गुड्स है वो कैश में बेचे, पर कॉस्टिंग कितनी थी उसकी, 40,000। तो आपने जो स्टॉक बेचा है वो 40,000 का बेचा है, पर आपके पास पैसा कितना आया, 60,000 आया है कैश। तो यहाँ लिखते हैं ट्रांजेक्शन फिफ्थ, कैश सेल्स कितना करा है, 60,000 का, रेंट में कोई चेंजेस नहीं है, आपके पास स्टॉक था वो चला गया 40,000 का, 40,000 कीमत के थे। अब यहाँ दिख रहा लगी 20,000 प्रॉफिट है, तो 20,000 जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ऐड होता है हमेशा कैपिटल में, 20,000 का प्रॉफिट है, 40,000 के कॉस्ट थी, 60,000 बेच दिया, क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं है। तो आपकी अब न्यू इक्वेशन जो बन जाएगी वो लिखते हैं अपन न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन हो जाएगी, ऐड कर लीजिए, तो 1,90,000 आपके इसके हो गए, फिर बचता है आपका 1,000 आपका प्रीपेड रेंट हो गया, प्लस का 60,000 आपके पास स्टॉक्स हो गए, इक्वल टू आपका, इक्वल में क्या चल रहा है, कैपिटल आपके पास 1,40,000 का है,
ठीक है, 40,000 आपको कैपिटल का देना है, क्रेडिटर को देने के। चलिए, तो ये 5 ट्रांजेक्शन पूरे होते हैं। 6 लिखा है पेड सैलरी, तो सैलरी पे करी तो 1,000 रुपये आपकी जेब से गए। ये तो सीधा सा है, आपका कैश गया आपके पास से और क्या गया है, कैपिटल गया हुआ है। तो लेस करेंगे 6th में, क्या लिखा है, पेड सैलरी या सैलरी पेड, सैलरी पेड। ठीक है, आपने कितने की पे करी भैया ने, 1,000 की पे करी है, तो माइनस का 1,000। प्रीपेड रेंट में कोई चेंजेस नहीं है, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है। फिर रिलेस कर देते हैं हम, कैपिटल में 1,000 का फिर से चेंजेस है और क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं है। तो आपका न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी वो देखते हैं। न्यू इक्वेशन ये बन जाएगी 1,18,000 आपके पास कैश है, प्लस 1,000 आपके पास प्रीपेड रेंट है, 60,000 आपके पास स्टॉक्स है, 1,39,000 इस बार हो गया आपका कैपिटल, 1,000 माइनस कर दिया हमने, प्लस 40,000 आपके पास क्या है, क्रेडिटर का है। ठीक है, तो ये होगी न्यू इक्वेशन। 6th के बाद लिखा है 7th वाले में आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए, अब आउटस्टैंडिंग सैलरी देना बाकी है, मतलब अब आज सैलरी देना बाकी है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको सैलरी देना है। तो ये एक टाइप की क्या है, लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटी साइड मतलब इस तरफ लिखना है आपको, पहली चीज तो क्लियर हो गई। अब क्या क्या लिखना है, तो एक तो कितना अमाउंट है, 1,000 ना, नहीं 200 चलो है ना, 200 बचा, तो 200 आपको कैपिटल में से भी जाएगा और साथ में एक और नाम ऐड हो जाएगा जिसका नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यहाँ जगह नहीं बची है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ। ठीक है, आपका इस तरफ हो गया कैश प्लस प्रीपेड रेंट प्लस आपने करा है स्टॉक्स, और इक्वल में चल रहा है हमारा कैपिटल प्लस क्रेडिटर है, एक भैया क्रेडिटर हैं, देनदार है हमारे, और साथ में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये हो गई बात, है ना। अब ट्रांजेक्शन क्या था, पहले मैं पुराने वाला लिख देता हूँ, तो पुराने वाला की जस्ट आप 2 मिनट होल्ड करिए, देखो। तो ये मैंने वीडियो रोक के लिख लिया। अब देखते हैं करना क्या था, कौन सा ट्रांजेक्शन था, लिखा था आउटस्टैंडिंग सैलरी। 7th ट्रांजेक्शन है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो कैश में कोई चेंजेस नहीं, आपका प्रीपेड रेंट में भी कोई चेंजेस नहीं है, और स्टॉक में भी कोई चेंजेस नहीं है। कैपिटल में जरूर चेंज है, वो कितना का, 200 का, क्योंकि 200 आपको देना है तो आपके कैपिटल से जाएगा। साथ में क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं है, आउटस्टैंडिंग आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए 200 जिम्मेदारी को ऐड कर दिया लाइबिलिटीज को। तो ये टोटल आपका ट्रांजेक्शन देखिए प्लस माइनस करके हो जाता है 0। तो इक्वेशन हो गई आपकी बैलेंस। तो जब न्यू इक्वेशन लिखेंगे तो न्यू इक्वेशन कैसे लिखेगी वो देखते हैं। न्यू इक्वेशन तो 1,18,000 कैश के, 1,000 प्रीपेड रेंट के, स्टॉक का 60,000, इक्वल में 1 लाख। आप जब इसको माइनस करेंगे तो जाएगा 38,800 प्लस 40,000 क्रेडिटर्स के, और एक और नया जुड़ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी 200। अब देखते हैं आखिरी 8th ट्रांजेक्शन लिखा है स्कूटर परचेज फॉर प्राइवेट यूज। तो इस प्राइवेट यूज को बोलते हैं ड्राइंग, और ड्राइंग हमेशा कैपिटल, मतलब पैसा गया, वही जिस तरह से आप सैलरी का ट्रांजेक्शन कर रहे थे वही वाली कहानी है ना। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज या स्कूटर परचेज फॉर पर्सनल यूज। तो अमाउंट था इसका 10,000, तो 10,000 कैश चला गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 0 0 0, इक्वल में माइनस का 10,000 प्लस कैपिटल से चला गया, प्लस कोई चेंजेस नहीं 0, क्रेडिटर में आउटस्टैंडिंग सैलरी में कोई चेंजेस नहीं है तो 0। अब आप कर दीजिए सिंपल सा न्यू इक्वेशन निकाल लो, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो न्यू इक्वेशन निकाल लेते हैं हम लोग। न्यू इक्वेशन तो ये हो जाएगी 1,18,000, ओके सॉरी 1,08,000 हो जाएगा, 10,000 माइनस, प्लस 1,000 आपका प्रीपेड रेंट हो गया, 60,000 का स्टॉक्स हो गया, इक्वल में इसमें से भी 1,28,000 आपका क्या हो गया, कैपिटल हो गया 800, प्लस 40,000 आपको क्रेडिटर को देना है, और प्लस 200 आपके आउटस्टैंडिंग एक सैलरी है। तो ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से होता है, और यही आपका क्या होगा, आंसर कहलाएगा। तो फाइनल आंसर आप जब चेक करेंगे तो आंसर ये रहता है हमेशा। ठीक है, आखिरी में जो नई क्वेश्चन बचती है वो। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। आपको जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें,
है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये चैप्टर पूरा कर देंगे, 15 तक करना है, 11 से 15 तक। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।